आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जो MP बोर्ड का न्यू ब्लूप्रिंट आया है 10th और 12th के लिए, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या वो MP बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए लाभ साबित होता है या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जो हर स्टूडेंट्स का पढ़ने का नज़रिया अलग अलग होता है, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ब्लूप्रिंट के लाभ के बारे में भी जानेंगे और उसके हानि के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जो अभी नया ब्लूप्रिंट आया है इससे बहुत लोग डिसएग्री हैं, एक भी सही नहीं है। तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि आखिर क्या SMP बोर्ड ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा हम ये MP बोर्ड की बात कर रहे हैं, अन्य बोर्ड की नहीं। तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए भी कोई भी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैंने क्लास 12th के लिए लिया है ये उच्च गणित का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि MP बोर्ड ने सभी क्लासेस का जो है उसे इकाई में बांट दिया है। नंबर जो बांटे हैं इकाई में बांटे हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा इकाई 1, यहाँ ये देखिए इकाई 1 दिख रहा होगा, जिसमें से वही कुछ लगभग 34-34 नंबर के आ रहे हैं। फिर इकाई 2 है, इसमें से हमारे 35 नंबर आ रहे हैं। फिर इकाई 3 है, इसमें से हमारे 31 नंबर आ रहे हैं। तो आप लोगों को अभी तक यदि समझ में नहीं आया हो कि इकाई करने से आपका क्या जो इकाई कर दिया MP बोर्ड, इकाई में बांट दिया, उससे आपका क्या हानि, तो देखिए इसमें MP बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट का वो नहीं बताया है कि किसी भी लेसन का पर्टिकुलर ये नहीं बताया कितने नंबर का उससे ऑब्जेक्टिव आ रहा है और कितने नंबर का उससे 2 नंबर का या 3 नंबर का या 4 प्रश्न आ रहा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपके जो MP बोर्ड का इस बार आने वाला है पेपर, उसमें 2 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर जो भी होते रहे वो हट गया है। अब सिर्फ 3 नंबर और 4 नंबर के ही प्रश्न आएंगे। आप किसी भी ब्लूप्रिंट का देख लीजिए, खासकर मैं 10th और 12th की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ 3 नंबर और 4 नंबर के ही आएंगे। तो जैसे देखिए इकाई 1 का भी उदाहरण ले लेते हैं। इसमें 4 पाठ आपको दिख रहे होंगे, संबंध एवं फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन, आव्यूह, सारणी, किसी भी सब्जेक्ट का मैं अभी लेकिन एग्जाम्पल के लिए इसको ले लिया हूँ। तो इसमें आपको संबंध एवं फलन से नहीं बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के आएंगे, कि 2 नंबर के कितने आएंगे, कि 3 नंबर कितने आएंगे, कि 4 नंबर कितने आएंगे। ठीक है, और न प्रतिलोम त्रिकोणमिति का बता रहा है, न फलन का बता रहा है, न आव्यूह का बता रहा है, न सारणी का बता रहा है। बस ये 5 चैप्टर्स के बीच 3 चीज़ बता दिए हैं कि जो आपका है 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और 3 अंक के जो प्रश्न होंगे वो 4 प्रश्न आ जाएंगे और 3 प्रश्न आपके 4 नंबर के आ जाएंगे। यानी ये नहीं बताया है कि पर्टिकुलर वो जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं 10 नंबर के, वो किस चैप्टर से कितने कितने नंबर के आ रहे हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और 3 अंक के जो प्रश्न हैं, जो 4 आ रहे हैं, वो उन 5 पार्ट में से किस किस पार्ट से आ रहा है, क्या इससे आ रहा है, क्या इससे आ रहा है, क्या इससे आ रहा है। हो सकता है MP बोर्ड किसी एक पार्ट से ही 2 प्रश्न दे दे 3-3 नंबर वाले, और जो लास्ट के 2 है उसमें से ना दे, और पहले 2 में ही दे दे आपके 2-2 प्रश्न। तो 4 प्रश्न आपके हो जाएंगे 3-3 नंबर के। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ये तो कोई ब्लूप्रिंट हुआ ही नहीं, ये तो बस इकाई बता दिया है। बस ये इकाई बता दिया है कि इतने इतने नंबर का आ रहा है। वो तो हमें भी पता है यार कि 100 नंबर का ही प्रश्न आएगा। ये तो सभी बचपन से जानते हैं कि 100 नंबर का ही प्रश्न आएगा। मैथ होत का है तो आएगा ही। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का तो अब 30% अब वो कर दिया है अलग। तो यही है, ये देखिए। ऐसे ही आप दूसरे इकाई भी ले लेंगे तो यही ये 4 पार्ट दे दिया, लेकिन उन चारों में से पर्टिकुलर ये नहीं बताया कि कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, इससे कितने नंबर का आ रहा है, 3 नंबर का, कितने नंबर का, 4 नंबर का, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि इस बार आपका 2 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे MP बोर्ड द्वारा। अब जैसे ये देखिए सातव एवं अवकलनीयता, इससे कुछ नहीं बताया गया। आप ये इसमें मत पड़ जाए कि उसके सामने लिखा है 1 अंक की 10 प्रश्न तो उसी में से आ जाएगा, नहीं। ये 4 के बीच में 3 टॉपिक दिया है ये, तो ये 4 के बीच में 3 टॉपिक, यानी ये जो 3 चीज़ है ये चारों पे लागू होगी और किसी इन चारों पाठ में से भी ये पूछ सकता है, किन्हीं में से भी। तो यही है, इन चारों का आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा तो आप 10 नंबर के, और नहीं तो पहले कोई ना कोई 1-2 पार्ट तो ऐसे होता रहा जिससे MP बोर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता रहा और स्पष्ट बता देता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है इस बार। तो ये एक बहुत बड़ा घाटा है
सबसे बड़ा घाटा यही है कि ब्लूप्रिंट में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बस 3 इकाई बना दिया गया है, तीनों का नंबर दर्शा दिया गया है बस। और एक चीज़ पता चल गया है कि 30% इस बार ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी 5% और बढ़ा दिया गया है। पहले 25% था, यानी 100 में से 25 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता रहा, इस बार 30 नंबर का आएगा। यही अब बस फ़र्क है। तो ये बहुत बड़ा घाटा है। इससे अब कौन क्या समझेगा, कैसे समझेगा, किस पार्ट को हम ज़्यादा महत्व दें, किसको कम, ये तो कुछ इसमें दिया ही नहीं गया है निर्देश। तो ये हो गया घाटा। और अब इसके बारे में, लाभ के बारे में बात कर लें तो लाभ यही है कि एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी करके सीधा सीधा ये बता दिया कि भाई आपकी परीक्षा होती रहेगी। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि नहीं होगी, आपकी परीक्षा होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अगर आप प्रीवियस आपका टाइम टेबल देखेंगे तो जो 9th 11th का फरवरी में हो जाता रहा, मार्च में लगभग 10th और 12th का हो जाता रहा, तो 1-2 महीने का ही फ़र्क मान लीजिए, 15-20 दिन का, ऐसे ही पेपर भी चालू हो जाएंगे। तो ब्लूप्रिंट का बस यही वो है कि पैटर्न पता चल गया है। पैटर्न में आपको ये पता चल गया है, फर्स्ट चीज़ देखिए बता देता हूँ कि 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में इस बार नहीं पूछे जाएंगे जैसे पहले पूछे जाते थे। और ऑब्जेक्टिव 5% बढ़ गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है 5% और बढ़ा दिया गया, यानी 30% कर दिया गया है। तो ये है। और इसमें और इसके लाभ की बात बता दो, सबसे बड़ा लाभ है। अब लाभ की बात करते हैं। लाभ भी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ घाटा है, लाभ भी है। जैसे पहले हमारे जो क्वेश्चंस होते रहे वो ये क्वेश्चंस है, उसके अथवा में एक और क्वेश्चन, तो आपको जिन 2 में से कोई एक बनता हो तो कर लीजिए। जैसे मेरे को ऊपर वाला नहीं बन रहा है, नीचे वाला बन रहा है, मैं नीचे वाला कर लिया। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती रही कि हमें दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं बनते, दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और इसके जो बाद वाला क्वेश्चन है, जैसे 7वां नंबर का, उसके दोनों अथवा वाले क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए ये 6वां नंबर है, ये क्वेश्चन, और उसके अथवा में एक और क्वेश्चन, और ये 7वां नंबर है, ये क्वेश्चन, और उसके अथवा में एक और क्वेश्चन। तो मान लीजिए हमें 6वां का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब ना पहला बनता है ना उसका अथवा बनता है। लेकिन 7वें का हमारे को दोनों बनता है, यानी अथवा भी बनता है और उसके पहले वाले भी बनता है। ऐसे बहुत बार स्थिति आ जाती, मेरे साथ खुद आई है और आपके साथ भी आई होगी। तो वो अब हटा दिया गया है, इससे बहुत आसानी होगी। देखिए क्या किया गया है अब कि 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करने होंगे। मतलब ऐसे अब ग्रुप में आएंगे क्वेश्चन, 5 प्रश्नों के ग्रुप में आएंगे और 6 प्रश्नों के ग्रुप में आएंगे। उनमें से कोई आपको 3 करना हो। जैसे 5 में से आपको 3 तो बनते ही होंगे मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 3 बनते होंगे, और मैक्सिमम किसी किसी को 5 भी बनते होंगे। तो ये फ़ायदा है, वो अथवा वाला झंझट खत्म हो गया कि पता चला ऐसा रैंडम फंस गया कि आपको दोनों क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अथवा और ऊपर वाले, तो फिर आप वैसी सिचुएशन में फंस जाएंगे। लेकिन जो ये आया है अपना, इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ नहीं बहुत फ़ायदा हो सकता है। और फिर दूसरे नंबर में ये भी बताया गया कि 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करने होंगे, ठीक है। तो ये शायद उतना लाभकारी ना हो जितना 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न, क्योंकि उसमें से आपको सिर्फ 3 प्रश्न हल करने होंगे, लेकिन 6 में से 4 प्रश्न आपको हल करने होंगे। और जो 20% है उसे नहीं करना, 6 वही। तो इसीलिए तो ये कुछ लाभ, सबसे बड़ा लाभ मेरे को यही लगा है ब्लूप्रिंट का। और 5% जो अपना बढ़ा दिया गया ऑब्जेक्टिव, यही लाभ लगा है। बाकी और कोई मेरे को तो डिसएडवांटेज ही ज़्यादा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा एमपी बोर्ड ब्लूप्रिंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आप तो ब्लूप्रिंट समझ ही गए होंगे, यदि आप किसी और को भी समझाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर कोई समझ पाए ब्लूप्रिंट की क्या है, इसका एडवांटेज और क्या है डिसएडवांटेज। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए।